हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब आप। लॉकडाउन कैसा चल रहा है? शायद अच्छा ही चल रहा होगा। तो देखो, सभी घरों के अंदर हैं और सभी बच्चे आराम से काम कर रहे होंगे। तो अब हमारे पास लास्ट टाइम 1.5 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे जो नेक्स्ट आए, हम जो एक्सरसाइज शुरू करेंगे 1.6 शुरू करेंगे। और आगे नेक्स्ट के लिए मैं स्पेशल वीडियो प्रोवाइड करूँगा आपको, तो अच्छे से देखना। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन होता है, आप उसका यूज़ नहीं कर रहे, नीचे कमेंट होता है, उसके अंदर आप कोई भी प्रॉब्लम आपकी डाल सकते हो। लेकिन अभी तक आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको क्या पता अच्छे से समझ में आ रहा है या फिर देख ही नहीं रहे हो। तो देखो, अब हमारे पास एक्सरसाइज शुरू करते हैं 1.6। 1.6 शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा। तो देखो, अगर 1 to 20, 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर रूट, स्क्वायर याद होने चाहिए आपको, जिसको वर्ग बोलते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, इसके बाद 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो ये जो स्क्वायर हमारे पास हैं वो आपको कम से कम 20 तक याद होने चाहिए, 1 to 20। एक तो काम आपका होमवर्क में ये रहेगा कि स्क्वायर याद करना, होमवर्क कि 1 to 20 स्क्वायर याद करना। आज मैं आपको 1 to 20 लिख करके, 1 to 10 लिख करके ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में 1.6 में, 1 से लेकर 10 तक तो हमारे पास क्या होने चाहिए, स्क्वायर याद होने चाहिए, जिसको हिंदी में वर्ग बोलते हैं और इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। और एक हमारे पास दूसरा 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक क्या याद होने चाहिए आपको, क्यूब। क्यूब याद हो गया, या जिसको क्यूब आपको पता ही होगा, जिसकी पावर 3 होती है, 1 की पावर 3। 1 की तो कितनी भी पावर कर लेते हैं 1 ही आता है। उसके बाद 2 की पावर 3, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8। उसके बाद 3 की पावर 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। उसके बाद 4 का अगर क्यूब निकालें तो 4, 4 2 जा 16, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। उसके बाद अगर 5 का क्यूब निकालें तो 5 का है 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। आज यहाँ पे जो एक्सरसाइज है उस पे बस इतना ही यूज है कि 1 से लेकर 10 तक तो आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, और 1 से 5 तक आपको क्या याद होने चाहिए, क्यूब याद होने चाहिए। तो इससे आपको क्या करेंगे तो इससे हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। एक बार तो ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन होमवर्क के लिए आपको दोनों ही काम याद करने हैं। 1 to 20 आपको वर्ग याद करने हैं, स्क्वायर याद करने हैं, और 1 to 10 जो है आपको आप क्यूब याद करने हैं। तो देखिए, अब हम क्वेश्चन लेके चले। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमें फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, देखो ये दे रखा है कि 64 की पावर क्या दे रखी है 1/2 दे रखा है। तो 64 और उसकी पावर 1/2 है। तो फर्स्ट पार्ट का अगर हम लेके चलें तो देखो 8 की पावर 2 हमारे पास कितना होता है 64 होता है। तो अगर आपको याद हो तो 8 की पावर 2 और इसका जो 1/2, इसको ये लिख सकते हैं। देखो हमने क्या लिखा है, 64 का अगर हमें पता है कि किसका स्क्वायर होता है ये, क्योंकि बाहर क्या है 1/2 पावर है, तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे 64 किसकी पावर 2 बनेगा। 2 क्यों बनाया हमने, 3 क्यों नहीं बनाया, क्योंकि 4 की पावर 3 भी तो होता है ये। लेकिन देखो यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा, 2 मल्टीप्लाई 1/2 गुणा होता है ब्रैकेट का मतलब। यहाँ से 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, तो यहाँ से 2 पे कैंसिल हो जाएगा, इसकी जो पावर है वो 2 से कैंसिल हो जाएगी, बच जाएगा कितना 8 की पावर 1, 8 की पावर 1 8 ही आ जाएगा। तो देखो हमारे पास इसको मैंने 8 की पावर ही 2 क्यों लिखा, क्योंकि इसके बाहर यहाँ पे देखो 1/2 पावर थी,
तो 1/2 पावर को कैंसिल करने के लिए इसको 2 के रूप में बदलना था। अगर आप 3 के रूप में बदल देते तो ये क्या आ जाता, 3/2 में आ जाता, 8 की पावर 3/2, और ये कोई आंसर नहीं बनता। तो हमें ये चीजें भी देखनी होती हैं कि बाहर क्या है, ब्रैकेट के बाहर क्या यूज हो रहा है। उसके बाद अगर हम देखें 32, सेकेंड पार्ट की बात अगर मैं करूं, 32 की बात कर रहे हैं और उसके बाहर दे रखे 1/5 पावर। अगर देखें हम 32 और उसकी पावर 5, तो देखो यहाँ पे ये पहले तो ये देखो कि ये जो नंबर है क्या वो नंबर 2 से डिविजिबल है या 3 से डिविजिबल है। अगर ये 2 से डिविजिबल है तो हो सकता है कि ये 2 का ही कोई ना कोई मल्टीपल हो। जैसे अगर मैं बात करूं 2 के मल्टीपल की, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। अगर मैं 5 अगर 2 की मल्टीप्लाई आपस में करता हूं तो ये कितना आ जाता है, 32 आ जाता है। अगर 5 बार अगर 2 की मल्टीप्लाई करता हूं रिपीटेड, तो वो उसका वैल्यू क्या आ जाती है। तो यहां से हम लिख सकते हैं ये कितने की पावर, 2 की पावर 5 है। देखो यहां पे ये कितने की पावर है, 2 की पावर 5 है और ब्रैकेट के बाहर 1/5 चल रहा है। तो ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। तो अगर ब्रैकेट को खोल ले तो 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो 2 बच जाएगा यहाँ पे आंसर। तो ये था हमारे पास इसका सेकंड पार्ट। ऐसे ही हमें थर्ड पार्ट देखना है। 125 जो है 1/3, तो यहाँ पे देखो हमें ये देखना है कि ये वाला जो 125 है कितने की पावर 3 बनेगा। जैसे 1/3 उससे कैंसिल हो जाए तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 5 की पावर 3 हमारे पास 125 होता है। इसीलिए मैंने बोला है कि 1 से लेकर 20 तक और 1 से लेकर 10 तक आपको वर्ग और क्यूब, स्क्वायर और क्यूबिक याद करोगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। तो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई कर लेना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है सेकंड। तो देखो ये वाला मैं इरेज कर देता हूं। तो इरेज करें तो देखो स्क्वायर रख लेते हैं, ये क्यूब इरेज कर देते हैं। अब हमारे पास देखो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, 9 की पावर 3/2। तो 9 की पावर 3/2 है। तो देखो यहां से 9 जो है वो किसका, यहाँ पे देखो ये वाला 2 पावर है, 1/2 पावर है, ये कैंसिल हो सकता है कब, जब हमारे पास ये किसकी पावर 2 है। देखो अगर मैं 3 की पावर 2 खोलूं तो कितना आता है, 9 आता है। मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 दो बार मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है, 9 आता है। तो इसी प्रकार से मैं ये लिख सकता हूं 3 की पावर 2, ये कितना हो जाएगा। ये तो हमने 9 को सोल्व किया है और बाहर जो चल रहा है 3/2 वो एज इट इज चल रहा है। 3/2 जो है वो एज इट इज ही चल रहा है। और देखो यहां से ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा। 3/2 इसके गुणा में आ जाएगा 2 के, तो 2 देखो 2 ऊपर और एक 2 नीचे है, तो 2 1 जा 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा 3 की पावर 3। 3 की पावर 3, पावर 3 का मतलब क्या होता है, जितनी पावर होती है उतनी बार गुणा में लिखा जाता है। तो ये पावर कितनी है 3, तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। तो इसका अगर हमारे पास आंसर ब्रीफली देना है या फिर यहां तक रखना है, तो देखें यहां तक रखना है तो यहां तक रख दो, नहीं तो फिर यहां से इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और एक बार इसके साथ, तो कितना आ जाएगा 27। 3 3 जा 9, 9 3 जा कितना होता है 27 होता है। तो ये था हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट। अब लेके चलते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई कर लोगे, मैं करा देता हूं आपको थर्ड पार्ट। तो देखो इसका थर्ड पार्ट है, सेकंड में बिल्कुल सेम यहाँ पे हमने किया है इसका सेकंड पार्ट। इसी की तरह ये 2 की पावर कितना बन जाएगा 5, और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और 2 की पावर कितना बच जाएगा 2, उसको हम सोल्व कर देंगे। उसके बाद देखो अब हमारे पास है 125 और उसकी पावर है कितनी -1/3। मतलब इसकी अब की बार पावर कितनी दे दी, नेगेटिव दे चुके हैं। तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास जैसे 1/2 की पावर -1 है तो इसको अगर हम ऊपर लिख देते हैं तो ये पावर क्या आ जाएगी पॉजिटिव।
अगर नीचे नेगेटिव है तो ऊपर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर ऊपर नेगेटिव है तो अगर इसको नीचे ले आए 1/2 के रूप में तो ये नीचे जा करके क्या हो जाएगा, हमारे पास पॉजिटिव पावर हो जाएगी। तो या तो क्या करो, इसको नीचे लेके जाए और इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। उस तरह सोल्व कर सकते हैं। तो देखो हम इसको सोल्व करें, इसको नीचे लेके जाएं तो 1/, में किसी के नीचे कुछ नहीं होता तो 1 लगा सकते हैं, इसको 1/, में लिख सकते हैं। 1/, में 125 की पावर 1/3। अब पावर क्या हो जाएगी इसकी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखो ये वाली जो वैल्यू हमारे पास है 1/, में 125, अगर वैसे याद ना रहे तो हमारे पास ये है कि हमें ये देखना है कि ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है। देखो ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, ये 5 से डिवाइड हो रहा है। तो हमें अगर एक्चुअल में ये पता है कि ये किससे डिवाइड हो रहा है तो वो उसी का कुछ ना कुछ क्यूब, स्क्वायर या फिर पावर 4, 5 ऐसे कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगी। तो यहां से अगर हम देखें तो ये पावर किसका है, 5 की पावर कितनी है, 3 के रूप में लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 125 हमें पता है 5 × 5 × 5 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, 5 5 और 5 125। तो इसको क्या लिख सकता हूं, ये 5 कितनी बार है, 3 बार मल्टीप्लाई में है तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3। तो 5 की पावर 3 के रूप में इसको लिख सकता हूं। और इसके बाहर में क्या चल रहा है, 1/3 चल रहा है। इसके बाहर क्या चल रहा है, 1/3 चल रहा है। तो यहां से देखें हम पावर में क्या चल रहा है, 1/3। तो 1/, में 5 की पावर 3 और इंटू में 1/3, क्योंकि देखो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा, तो गुणा में आ जाएगा 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 × 1 = 3 की टेबल पे, तो बच जाएगा क्या हमारे पास 1/5। और एक्चुअल में आंसर कई बार क्या होता है, इसको ऊपर लेके भी जा सकते हैं। तो ऊपर लेके अगर इसको जाएंगे, अगर किसी की कोई पावर नहीं होती, जैसे ये 5 है, इसकी कोई पावर नहीं दे रखी, तो इसकी पावर कितनी लिख सकते हैं हम, इसकी पावर 1 लिख सकते हैं। तो यहां से अगर इसको नीचे लेके जाऊं तो 1/, में 5 की पावर -1, और अगर यहां से ये वाला नीचे है तो अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 5 की पावर -1 हो जाएगी। तो ये इसका क्या आ जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। तो फर्स्ट 2 क्वेश्चन एक बार देख लो, उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन इसको इरेज करके कराता हूं। देखो देखें अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में क्या बोल रहे हैं, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 है। एक आपको बात बता देता हूं मैं, देखो अगर मल्टीप्लाई में 2 × 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 3 दे रखी है। पहले मैं इसका इंट्रो करा देता हूं। अगर मान लो दो वैल्यू अगर बेस सेम है, मतलब आधार अगर सेम है, देखो इनकी जो पावर है वो अलग अलग है, लेकिन ये आधार जो है वो दोनों का सेम है। ये भी 2 की पावर 2 है और ये 2 की पावर 3 है। तो आधार अगर सेम है तो इसकी पावर मल्टीप्लाई में क्या हो जाती है, गुणा में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। 2 + 3, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 2 की पावर 5 हो जाएगी। दूसरी बात, अगर ये 2/2 की पावर 4 और 2 की पावर 3 ये अपोन में दे रखा है। अपोन का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। या तो ऐसे दे रखा हो या फिर आपको डिवाइड में दे रखा हो कि डिवाइड में हमें दे रखा है 2 की पावर 3, या तो ये ऐसे दे रखा है 2 की पावर 4 अपोन में 2 की पावर 3, दोनों बातें सेम है, मतलब ये डिवाइड में है। अगर जब बेस सेम हो, देखो बेस इनका दोनों का सेम है, मतलब इसकी पावर 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 3 है, बेस सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगी, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, माइनस हो जाती है। 4 माइनस कितना हो जाएगा, 3। तो यहां से 2 की पावर 4 में से 3 गए तो कितना बच जाएगा, 1। तो ये दो बातें, एक तो ये बात कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती हैं और डिवाइड में पावर घट जाती हैं। तीसरी बात,
अगर हमारे पास ब्रैकेट दे रखी है जैसे 1/2 और इसकी पावर 3 है और इसके ऊपर भी पावर 3 दे रखी है, तो ये वाली जो ब्रैकेट होती है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा। 1 की पावर भी 3 होगा और 2 की पावर 3 की पावर भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसको कंप्लीट को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 की पावर 3 1 ही होगा और इसकी 2 की पावर कितना आ जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, 9। एक बात ये आपको पता होनी चाहिए। तीसरी लास्ट और अंतिम बात, फोर्थ बात, तो वो देखो लास्ट बात क्या है। जैसे मान लेते हैं 2 की पावर 1/2 और मल्टीप्लाई में 3 की पावर भी 1/2 है। तो देखो अब तक हमने क्या किया था, अब तक हमने ये दो बातें की थी कि हमारे पास अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम है तो पावर अगर अपोन में है तो घट जाती है। अगर हमारे पास पावर सेम है, अगर पावर सेम है और अगर ये मल्टीप्लाई में दे रखे हैं तो ये 2 × 3 और पूरे का जो मल्टीप्लाई के अंदर जो है उसकी पावर 1/2 बन जाती है। मतलब जब दोनों की पावर सेम है तो उनके बीच में अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट, डिवाइड है तो डिवाइड आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6 की पावर 1/2। तो ये थोड़ा सा डिटेल बताई है, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन, यहां तक एक बार देख लो, अब क्वेश्चन करते हैं। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास, चलो फार्मूले लिखने की बजाय हम सीधा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है 2 की पावर 2/3 और मल्टीप्लाई में डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, गुना होता है, 2 की पावर 1/5। तो यहाँ पे देखो बेस हमारे पास सेम है, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, बताया था आपको कि ऐड हो जाएगी, तो 1/5। बेस सेम है और दोनों मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर 2/3, इसकी पावर 1/5 ऐड हो जाएंगे। तो ये वाला जो बेस वो सेम रहेगा। अब इसको अगर हमारे पास ये वाली टर्म में दे रखा है तो छोटी क्लासेस से आप करते आ रहे हो, इसको कैसे सोल्व करते हैं, एलसीएम लेकर के 3 और 5 का, तो 3 1 जा 3, 5 बच गया यहाँ से 5, 5 1 जा 5, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 इज एलसीएम। एलसीएम निकालना आता है, छोटी क्लासेस से आप चलते आ रहे हो एलसीएम के साथ, तो 15 क्या आ जाएगा एलसीएम। इसके ऊपर वाली जो पावर है उसको सोल्व कर रहे हैं, तो देखो एलसीएम कितना आ गया 15। अब एलसीएम को क्या करना होता है, देखो बिल्कुल बारीकी से देखते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन देखो ये वाला जो टॉपिक है 10th क्लास तक के बच्चे यहाँ पे पजल हो जाते हैं। और इसको अच्छे से देखो, देखो यहाँ पे एलसीएम हमारे पास 15 आया है और ये वाला जो 2/3 है इसके जो अपोन में वैल्यू है उसको इससे डिवाइड करते हैं, उसको इससे डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3, 3 5 जा कितना होता है 15। अब ये वाला जो 5 आ गया हमारे पास, इसके ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई होती है, 2 5 जा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा प्लस। तो यहां तक हमने क्या किया है, ये जो एलसीएम है इसको 3 से डिवाइड करके जो वैल्यू बनी है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दिया। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, अब यहाँ पे वही 15, उसी 15 को इसके नीचे जो वैल्यू है 5, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा कितना होता है 15। ये वाला जो 3 आया है, इस 3 की हमें क्या करनी है, ऊपर वाले के साथ गुणा करनी होती है, तो 3 1 जा 3 आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 3। तो यहां से 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 की पावर 10 + 3 कितना आ जाएगा 13, अपोन में कितना चल रहा है 15। तो ये इसका क्या आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। तो ये वाला जो है एक बार देख लो, ये से प्लस माइनस करना आपको जरूर आना चाहिए, कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो जरूर बताना। उसके बाद पार्ट नंबर सेकंड है, पार्ट नंबर सेकंड के अंदर क्या दे रखा है, 1/, में ये वाला भी रूल बताया था, 3 की पावर 3 है, उसके ऊपर पावर कितनी दे रखी है 7 है। तो ऊपर अगर ये पावर दे रखी है तो एक बार हम लिख सकते हैं 1 की पावर भी 7 कर सकते हैं,
क्योंकि देखो ये वाली जो 7 पावर ऊपर वाले की भी है और नीचे वाले की भी है, और नीचे वाले को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 है, तो इसकी मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, पावर 7 आ जाएगा, या ब्रैकेट में लिखना चाहो तो भी ये चलेगा। तो 1 की पावर कितनी भी हो 1 रहेगा, 3 की पावर देखो अब 3 से 1 जा कितना होता है 21 आ जाएगा। तो या तो इसको नीचे ही रख दो या फिर आंसर में कई बार ऊपर आ जाता है, तो इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे यहाँ पे प्लस का ऊपर जाके क्या आ जाएगा माइनस का 21, तो यह आ जाएगा इसका कंप्लीट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट लेके चलते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो देखो थर्ड पार्ट लेके चलते हैं, तो यहां से थर्ड पार्ट है, ये वाला मैं इरेज कर देता हूं या फिर इस तरफ करवा देता हूं। यहां देखो कि हमें दे रखा है 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4, ये है पार्ट नंबर 3। तो यहां से देखो हमारे पास अगर डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाती है, बेस अगर सेम है, दोनों का बेस क्या है सेम है 11 है, तो पावर डिवाइड में क्या हो जाती है ऊपर वाले में से नीचे वाली घट जाती है 1/4। तो देखो अब ये 1/2 और ये 1/4 को आपस में घटाना है, तो बिल्कुल डिट्टो ऐसा अगर हम सॉल्यूशन लेके चलें तो ये वाला पार्ट आप खुद ट्राई करके देखना कि यहाँ पे ये एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो क्या आएगा। अगर आपका आंसर ठीक आता है तो मैं समझूंगा कि आपने ये डिवाइड करना एलसीएम करना आपने सीख लिया है, ये खुद ट्राई करना, ये आप लोगों के लिए है। उसके बाद लास्ट पार्ट में करवा देता हूं, लास्ट पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 के अंदर क्या है, 7 की पावर कितनी दे रखी है 1/2 और 8 की पावर भी कितनी दे रखी है 1/2। अगर देखो हमारे पास पावर सेम है तो बेस क्या हो जाता है आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर एक बार लिख दी जाती है। देखो बेस इन दोनों का अलग अलग है, इसके साथ 7 है, इसके साथ 8 है, लेकिन इनकी पावर क्या है दोनों की सेम है 1/2 है, तो इनका प्रोडक्ट और इनकी पावर एक बार आ जाएगी, तो 7 8 जा 56 और इसकी पावर 1/2, ये आ जाएगा इसका कंप्लीट आंसर। दूसरी बात यहां से जो 56 आया है ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, नहीं तो अगर स्क्वायर होता देखो 56 अगर स्क्वायर होता तो हम इसको आगे और सोल्व करते। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 तक इसकी एक्सरसाइज 1.6 का। तो यहां तक ही अगर 1 से लेकर 3 ही क्वेश्चन है इसमें, तो अच्छे से करना, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना और मेरे वीडियो के बारे में सुझाव देना। अगर आपको लगे कि कहीं ना कहीं मिस्टेक है, वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है, तो जरूर बताना। धन्यवाद।